हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। वहाँ हमने क्या सीखा था? वहाँ हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ना, क्या सीखा था हमने। तो इंडियन सिस्टम में हमने ये कहा था कि जो कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर मैंने लिख दिया, जो फर्स्ट कॉमा लगता है वो आफ्टर 3 लगता है, फिर आफ्टर 2। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था। और इंटरनेशनल सिस्टम में मैं कोई नंबर लिख दे रहा हूं अपनी मर्जी से, तो वहां पे जो कॉमा लगता था, फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 और सेकंड कॉमा भी आफ्टर 3। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम था। तो ये हमने वहां पे सीखा था, और इन नंबर्स को कैसे स्टडी करते हैं वो भी हमने सीखा था। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 1.2। अब इन एक्सरसाइज 1.2 कुछ वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो वर्डिंग में दे रखा है, और वहां पे कहीं एडिशंस करनी है हमें, कहीं सब्ट्रैक्शन करनी है, कहीं मल्टीप्लाई करना और कहीं डिविजन्स करनी है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। और हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चंस में आपको आपके पास जो यूनिट हैं उनको चेंज करना पड़े। अब यूनिट की बात क्या हो रही है बेटा? मान लो आपके पास 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। आपके पास 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में आपने स्केल देखा होगा। ये जो आपके पास है ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये देखो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन हैं? तो 1 सेंटीमीटर के अंदर ये स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो डिवीजन है वो कितने हैं? 10 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर बोलते हैं हम। ये 1 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक मीटर का आपके पास स्केल होता है, काफ़ी बड़ा रहता है। जैसे आप जो शॉप वाली दुकान पे जाते हो, जैसे कपड़े की दुकान पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक स्टील का या वुडन का एक लॉन्ग लॉन्ग सी रोड उनके पास रहती है, वहाँ से वो आपका क्लॉथ मेजर कर देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। अगर 1000 मीटर्स हम कंप्लीट कर लें, उसका मतलब है 1 किलोमीटर। तो ये तो हमारे पास यूनिट हो गए। वैसे ही 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। ऐसे 1 लीटर्स में, 1 लीटर पानी की बोतल में, तो 1000 मिलीलीटर्स होते हैं आपके पास। तो ये यूनिट आपको यूज आएंगे बीच में क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, उनको नोट कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। वैसे तो हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वर्डिंग वाले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको। द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर was 2,35,471 in year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. But is the population in the city in 2001? तो सिंपल सी बात कह रहा है बेटा। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? पहले पॉपुलेशन ये थी, फिर इतने लॉग और ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो अब वो कह रहा है कि अब पॉपुलेशन कितनी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। जब भी टोटल आपको बोला होगा व्हाट वाज द पॉपुलेशन, तो आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। यहाँ लिखेंगे, इनको दोनों को ऐड करना, इस नंबर्स को, ये जो आपके पास है ये नंबर और ये नंबर, इनको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द populations of the city in 2001 equals to। तो अब क्या है? पहले पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? 3,35,471, और अब हो गई है 72,958, और हमें इनको करना है प्लस। ठीक है, ऐड करना है। तो एडिशन तो मुझे लगता है आपको आती होगी, एडिशन आती है ना आपको। 8 और 1 9, 7 और 5 12 होते हैं, तो 1 कैरी कर गया, 1 यहाँ आएगा।
तो 4 और 1 5 और 9 5 कितने हो गए आपके पास, 9 और 5 आपके 14, 4 फिर 1 कैरी कर गया, 1 यहाँ पे आया, तो 5 और 6 7 8, अब यहाँ कैरी नहीं हुआ, 7 और 3 10 होते हैं, तो अगेन फिर 1 कैरी हो गया, और 2 और 1 3, तो ये आपके पास जो पॉपुलेशन आ गई, ये आ गई 3,08,429 इन द ईयर 2001। तो आपको ऐड करना था बेटा, इसको आपने, ये मैं इसको ये इरेज कर रहा हूँ, जो कैरी वाले हैं आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब समझते भी जाएंगे और देखते भी जाएंगे कब हमें प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है। यहाँ पे हमें प्लस करना था बेटा। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, in one state, the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000। ठीक है, तो 2000 मतलब एक साल में 2002 से लेकर 2003 के बीच में 7,43,000 आपकी बाइसाइकिल सोल्ड हो गई। इन ईयर 2003 to 4 the number of bicycle was sold 8,100,000। in which year the more bicycles sold, कौन से साल में बेटा सबसे ज्यादा बाइसाइकिल्स आपकी सोल्ड हुई, एंड हाउ मैनी मोर, कितनी ज्यादा है। जब भी आपको लिखा होगा हाउ मैनी मोर कितनी ज्यादा है बेटा, इसको ऐसे समझते हैं हम। मान लो ठीक है, आपके पापा ने आपके भाई को 150 रुपीज दिए, ठीक है, और आप छोटे हो, आपको उन्होंने 50 रुपीज दे दिए। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि किसको ज्यादा दिए। ऑब्वियस है किसको ज्यादा दिए हैं, आपके ब्रदर को ज्यादा पैसे दिए हुए हैं। कितने ज्यादा दे दिए हैं, आपसे कितने ज्यादा है। आप क्या करोगे, 150 में से अपने पैसे माइनस कर देने हैं, तो कितने बच गए आपके पास, 100 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं भाई को, बिकॉज वो बड़ा है। सेम क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से साल में आपकी ज्यादा बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है, यहाँ 8 लाख हैं, यहाँ 7 लाख समथिंग है। कब ज्यादा सोल्ड हुई हैं, तो हम लिखेंगे इन ईयर 2003 to 2004 more bicycles were sold। अब कितनी ज्यादा, हाउ मैनी मोर, या हाउ मच पूछा होगा, या हाउ मैनी मोर, कितनी ज्यादा है। जब भी आपसे पूछा होगा हाउ मच, याद रख लेना आप, ठीक है, हाउ मच या फिर हाउ मैनी मोर, उस केस में आपने क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 3 और 4 में 8,100,000 बाइसाइकिल्स हैं, और जो 2002 से 3 में आपके पास 7,43,000 आपके पास बाइसाइकिल्स सोल्ड हुई हैं। अब कितनी ज्यादा सोल्ड हुई हैं बेटा, वो पूछ रहा है आपसे। तो कितनी ज्यादा सोल्ड हुई हैं, अब क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, और यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है कितना आपके पास आ रहा है। चलो जी, माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, यहां भी 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा, 0 में से 3 नहीं जा सकते हैं। अब 0 में से 3 नहीं जा सकते तो हम लोग क्या लेते हैं, नेक्स्ट नंबर से हेल्प मांगते हैं। इससे क्या लेते हैं, हेल्प मांगते हैं। वो तो ऑलरेडी 0 पे है, अब क्या करेंगे, ये भी हेल्प नहीं कर सकता हमें। अब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 9 है। अब यहां से हेल्प लेंगे तो एक नंबर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 7, और यहाँ पे आ गए 10। ठीक है, अब 10 आ गए। अब यहाँ पे 10 है, अब इसको भी हेल्प चाहिए, बिकॉज आगे वाला नंबर इससे नंबर हेल्प मांग रहा है। तो यहाँ पे आ गए 9, इसने 1 दे दिया, और यहाँ पे आ गए 10। आपको जूनियर क्लासेस में बताया होगा। अब 10 में से 3 चले गए तो आपके पास बचे 7। ओके, अब 9 में से 4 इतना 5, और 7 में से 7 0। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। तो कितने आपकी ज्यादा बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं, 57,100। तो अगर आपको लिखना है, आप लिख सकते हो
57,100 more bicycles were sold ठीक है, ज्यादा सोल्ड किए हैं, ठीक है, इन ईयर 2003 और 2004। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब एक एग्जांपल बचता है, उसको हम बीच में कर लेंगे, ठीक है बेटा। अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं और साथ साथ में एग्जांपल भी फेयर कॉपी पे करने हैं। अब इन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। आपके स्कूल में 4 दिन के लिए बुक का एग्जीबिशन हुआ है। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वाज रिस्पेक्टिवली। अब कितनी टिकटें सोल्ड हुई हैं वो आपको दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट। जब भी टोटल आएगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको वर्डिंग में लिखना है। अब ऐसे टोटल नहीं करना है, वर्डिंग भी लिखनी है थोड़ी थोड़ी। यहाँ लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। अब फर्स्ट डे पे कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, 1094। अब यहां पे मैं लिख दूंगा टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। आपने कंप्लीट लिखना, मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। सेकेंड डे पे हुई हैं 1812। टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। तो थर्ड डे पे कितनी सोल्ड हुई हैं, 2050। एंड टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे। फाइनल डे बोल दो या फोर्थ डे बोल दो, 2751। अब इसको क्या करना है बेटा, हमें प्लस करना है। जब भी हमें टोटल बोला गया है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे टोटल टिकट सोल्ड। अब इसका टोटल कर दीजिए। सबको ऐड करना है, ऐड करना बेटा आपको आता है। तो मैं यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं। मैं ये 4 और 2 6 हुए, 6 और 0 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं हुआ। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 यहाँ कैरी हो गया। कितना कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया। और 8 और 2 10 और 7 17, यहाँ 1 कैरी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 आ गया। तो टोटल जो आपकी टिकट सोल्ड हुई हैं वो 7707 आपकी 4 डेज में आपकी टिकट सोल्ड हुई है बेटा। क्लियर हो गया आपको। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट के बारे में हर कोई जानता है बेटा। शेखर एक नेम दे रखा है। He has so far scored 6,980 run in the test match. उसके इतने रन बने 6,980। He wishes to complete 10,000. उसके मन में है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करेंगे। अभी हुए नहीं है बेटा, 10,000 रन उसको बनाने हैं। How many more run does he needed? कितने उसको चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा, कितने चाहिए उसको। अब क्या करेंगे, 10,000 में से हम माइनस कर देंगे 6,980 को, तभी तो पता चलेगा ना कितने और चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ रन कंप्लीटेड बाय कंप्लीटेड बाय शेखर इक्वल्स टू 6,980। ओके, उसकी विश कितनी है बेटा, नंबर ऑफ रन he wishes to complete equals to 10,000। कितना है बेटा, ये 10,000, ठीक है। अब नंबर ऑफ कितने रन चाहिए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोर रन्स। अब क्या करेंगे बेटा, 10,000 में से, तभी तो पता चलेगा हमें, 10,000 से 6,980 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, सिंपल सी बात है। अब हुए तो है नहीं उसके कंप्लीट, ठीक है। अब कंप्लीट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके और रन बनाने पड़ेंगे। तो अब 10,000 में से माइनस कर दो। अब 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे सेम कंडीशन आ गई बेटा। अब देखो बेटा, इसके पास इससे हेल्प लेने जाएगा, इसके पास 0, ये इससे हेल्प मांगने जाएगा 0 है। तो ये जो 1 है
तो यहाँ आकर, ये आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा बेटा, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, ये यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर है, इसने आपने 1 दे दिए तो यहाँ पे बन गए 10, ठीक है। पर ये अगला भी हेल्प मांग रहा है तो यहाँ पे हो गए 9, अब यहाँ पे हो गए 10, पर अगला फिर से हेल्प मांग रहा है तो यहाँ पे हो गए 9 और यहाँ पे हो गए 10, आगे तो जरूरत है नहीं। अब 10 में से 8 चले गए, 10 में से 8 चले गए, कितने बचे 2। अब 9 में से 9 चले गए 0 और 9 में से 6 चले गए 3। अब उसको बेटा कितने मोर रन चाहिए, तो अब खुद मुझे बताओ। अब इसके 10,000 हुए नहीं है तो 3020 रन उसको और चाहिए 10,000 कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हुआ बेटा आपको? आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है बेटा, एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं फिर उसको समझते हैं क्या बोला गया। और हो सकता है बेटा किसी किसी क्वेश्चन में हमें ऐड भी करना पड़े और साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़े, ठीक है, दोनों काम एक साथ करने पड़े। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड 3,48,700 वोट्स, ठीक है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से जीता है। अब कहने की बात बेटा ये है कि मान लो किसी को 5,000 वोट पड़े हैं, मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, या 5,000 या 500 समझने के लिए आसान है, और दूसरे को 300 वोट पड़े हैं, तो वो कह रहा है कि कितने ज्यादा वोटों से ये जीता है, ये कितने ज्यादा वोटों से जीता है। ऑब्वियस है बेटा, कितने ज्यादा वोटों से जीत गया है, 200, 200, 500 में से 300 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेम चीज बेटा हम यहाँ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर वर्डिंग वाले क्वेश्चन तो एक बार वर्डिंग लिख लिया करो। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय सक्सेसफुल, जो जीता हुआ आदमी है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट, इक्वल्स टू 5,77,500, ठीक है, ओके। अब दूसरा जो उसका राइवल है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय राइवल, जो राइवल मतलब जो उसका दुश्मन है, वैसा वाला दुश्मन नहीं, जो उसके राइवल में जो कैंडिडेट खड़ा है, राइवल कैंडिडेट। ये बेटा लाइन में ये ड्रॉ करता हूँ ना, सेम वर्डिंग लिखनी होती है, ठीक है, इक्वल्स टू 3,48,700, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मार्जिन से जीता गया है, तो मार्जिन कितना पूछा गया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मार्जिन ऑफ वोट, मार्जिन ऑफ वोट्स, मार्जिन ऑफ वोट्स के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कितने वोटों से वो जीता है। अब यहां भी सब्ट्रैक्शन वाला काम है बेटा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0। अब 5 में से 7 जा सकते हैं बेटा, नहीं जा सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इससे उधार लेना पड़ेगा। इससे जब उधार लिया तो यहाँ हो गए 6 और यहाँ पे आ गए 15, कितने हो गए 15, 10 आते हैं ना हमेशा, कैरी हमेशा 10 आगे करते हैं, 10 प्लस हो जाते हैं नेक्स्ट में। अब 15 में से बेटा 7 चले गए, 15 में से 7 आपके चले गए, सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से, 15 में से 7 फिंगर्स पे जल्दी से काउंट करना है 8। अच्छा, अब 6 में से 8 जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब क्या करेगा, ये अगले नंबर से हेल्प मांगेगा, तो यहाँ पे 7 नहीं बचेंगे, यहाँ 6 बचेंगे और यहाँ 10 प्लस हो जाएंगे। ये जो 6 है ना, 6 में 10 प्लस हो गए तो ये हो गया 16, कितना हो गया 16। अब 16 में से 8 चले गए, अगेन 8, 16 में से 8 चले गए 8। अब 6 में से 4 हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ तक तो बात पहुंची नहीं है, 5 में से 3 चले गए 2 आ गया। तो जो बेटा कितने ज्यादा वोटों से जीत गया उसका जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, 2,28,800 वोटों से वो जीत गया है बेटा। कौन सा, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है, बहुत ज्यादा वोट्स होते हैं ये। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June, and the books worth of rupees 4,07,000
768 in the second week of the month. What was the total sale for the 2 week together? Total sale पूछा गया बेटा ना यहाँ पे. How much was the sale for the 2 weeks together? पहले आधा क्वेश्चन कर लेते हैं. अब दोनों 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 मंथ की, जून और जुलाई की टोटल सेल कितनी है बेटा? तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पहले आधा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आधा बाद में करते हैं. ठीक है, अमाउंट लिख दो या वर्थ लिख दो बेटा, एक ही बात है. द वर्थ ऑफ बुक्स sold in first week 2,85,891 रुपीज़ का सिंबल लगाना लगा सकते हो. अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम वर्डिंग लिखनी है. वर्थ ऑफ द बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक. तो ये कितना बेटा? ₹4,07,68. ओके, अब टोटल करना है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे बेटा? आप खुद से बताओ. तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. यहाँ प्लस का साइन लगा लेना है. तो प्लस वाले में तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है बेटा. 8 और 1 9, और 9 और 6 15. तो यहाँ पे 1 कैरी कर गया, 1 यहाँ आ जाएगा. तो 8 और 8 16 हो गए. 7 और 1 8 हो गया ना. 8 और 8 16, ये ऐड कर लेना आपने. ठीक है, फिर 1 कैरी करके बेटा 1 यहाँ आएगा. 5 + 1 6, और 6 और 0 6 ही रहेगा ये. तो आगे तो कुछ कैरी किया नहीं. 8 और 0 8 ही आएगा. 4 और 2 6. तो ये आ गया 6,86,659. तो जो टोटल सेल हुई है, इतने पैसों की सेल हो गई है बेटा. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. इसको मैं यहाँ पे लिखना है तो फर्स्ट पार्ट कर सकता हूँ. अब सेकंड पार्ट, आगे वाली लाइन आपको ये स्टडी कर लेनी है, ये वाला. इन विच वीक द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच. वही क्वेश्चन बेटा, कौन से वीक में सेल ज्यादा है? सेकंड वीक में. तो आप क्या लिखोगे? अब देखो, सेकंड वीक में 4 लाख आपकी पैसे, उतने पैसों की किताबें बिक गई हैं. तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग, द सेल वाज ग्रेटर इन द सेकंड वीक. ठीक है, सेकंड पार्ट, सेल वाज ग्रेटर इन द सेकंड वीक. ये इसका आंसर हो गया. इन विच वीक द सेल वाज ग्रेटर एंड हाउ मच के लिए मैंने बताया था, पीछे एग्जाम्पल में बताया था ना हाउ मच के लिए. तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाउ मच के लिए क्या करेंगे? बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हाउ मच के लिए आपने क्या करना है? इज इक्वल्स टू, बड़ा नंबर हमारे पास है 4,07,68 माइनस आ जाएगा 2,85,891. तो ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? दोनों काम हुए. एक बार एडिशन भी कर ली और एक बार सब्ट्रैक्शन भी कर ली. अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 में से 1 चला गया 7. अब 6 में से 9 जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा 6 में से 9. तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इससे उधार लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे बच गए 6. ठीक है, और यहाँ हो गए 16. अब 16 में से 9 चले गए तो कितना आ गया बेटा? 7. ठीक है, कितने आ गए? 7. अब 6 में से 8 नहीं जाएंगे. अब ये इससे उधार मांगने जाएगा तो इसके पास 0 है. ये इससे उधार मांगने जाएगा, इस यहाँ भी 0. तो यहाँ से उधार आएगा. तो यहाँ पे बच गए 3. यहाँ पे आए 10, पर इसने 1 आगे दे दिया तो यहाँ पे आए 9. यहाँ पे आए 10. आगे वाले को जरूरत है, यहाँ भी 9, और यहाँ पे हो गए 16. समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो अब 16 में से 8 चले गए, 8 आ गए हमारे पास. क्लियर हुआ? अब 9 में से 5 4, 9 में से 8 1, 3 में से 2 1. तो कितनी ज्यादा सेल हुई है? तो 1,14,877 ज्यादा पैसे कमा लिए हमने सेकेंड वीक में. ये हाउ मच का मतलब है. क्लियर हो रहा है? जब टोटल बोला होगा तो दोनों को ऐड करना है. जब भी हाउ मच बोला होगा तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके आपको पता चल जाएगा कि कितनी सेल ज्यादा इंक्रीज हुई है. ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.
अब क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 6, 2, 4, 7, 4, 3 each only once? तो एक बार ही लिखना, ये आपको मैंने बताया था, 1.1 एक्सरसाइज की थी, तो वहां हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखे थे कि मुझे पता था क्वेश्चन आएगा, वहां मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेते हैं, और ग्रेटेस्ट मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर, इनका डिफरेंस लेना है पहले। ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे छोटा यूनिट प्लेस पे लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है बेटा? 2, उससे बड़ा 3 10th पे, उससे बड़ा है 4 आपके 100 पे आएगा, फिर 6 जो उससे बड़ा है 6, और फिर बड़ा है 7। तो ये मेरे पास आ गया 76,432। अब ये जो सेकंड है लीस्ट 5 डिजिट, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, लीस्ट नंबर के लिए इसका रिवर्स कर दो, सबसे बड़ा सबसे पीछे चला जाता है, ये आ जाएगा 2 3 4 6 7, ये आपका लीस्ट बन गया। तो अब इनका क्या बोला उसने? डिफरेंस बोला है। तो डिफरेंस बेटा यहीं ले लो आप, ठीक है, हमने ग्रेटेस्ट भी लिख लिया और स्मॉलेस्ट। लीस्ट का मतलब होता है बेटा स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या मतलब होता है? स्मॉलेस्ट, ठीक है, एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं लीस्ट, और वैसे स्मॉलेस्ट बोला था हमने, तो दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस ले लीजिए बेटा, डिफरेंस वाले क्वेश्चन। तो अब 2 में से 7 जाएंगे? नहीं जाएंगे, 2 में से 7 जाएंगे नहीं बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? उधार मांगना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे आगे 2, ठीक है, तो यहाँ पे आगे 12, 12 में से 7 चले गए 5। अब 2 में से 6 जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब इससे उधार ले लेते हैं, तो 1 तो इससे उधार ले ही सकते हैं, 0 तो है नहीं। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे हो गया 2, और 10 आ गए, 10 प्लस 2 12 हो गए। अब 12 में से 6 चला गया 6। अब नेक्स्ट नंबर, अब 3 में से 4 फिर नहीं जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर से उधार मांगेंगे, यहाँ पे आ गया 5। अब 10 आगे प्लस हो जाएंगे, तो 10 प्लस हो गए तो 13 हो गए। अब 13 में से 4 चले गए, तो 13 में से आपके 4 चले गए, कितने बचे बेटा? 9। तो यहाँ पे आ गया 9। अब कॉमा लगा लेंगे यहाँ पे। अब 5 में से 3 जा सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2, और 7 में से 2 चले गए 5। तो ये बन गया मेरा बेटा 52,965। तो ये डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस लिखना, तो आप डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस इक्वल्स टू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्लियर हो गया बेटा? आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Now question number 6. A machine on an average manufactured 2825 screw in a day. एक दिन में 2825 screws वो प्रोड्यूस कर लेती है, बना लेती है। How many screw was produced in the month of January 2006? तो बेटा अब एक दिन के हैं, ये 1 डे के हैं। एक दिन में इतने बनाते हैं, 2 दिन में, ठीक है, 3 दिन में, 4 दिन में, ऐसे पूछा गया। अब इस जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं बेटा? 31 डेज। तो आपसे 31 डेज का पूछा गया है। तो बेटा अब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। अब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बेटा? याद रखना, जब भी देखो 2 नंबर हो तो ऐड कर देते हैं हम, 3 नंबर तब भी ऐड हो जाते हैं। पर जब ज्यादा पूछा गया है, एक दिन का दे के आप कितने दिन का पूछा गया है 31 को, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, अब मेरे पास 2 5 के हैं, तो कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। अब 5 5 के 3 नोट हैं, कितने होंगे? 15 हो गए। या तो इसको ऐसे करो, 5 और 5 10, तब भी सेम आएगा, 5 जमा 5 जमा 5 कितना आएगा? 15 आएगा। पर ये काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 नंबर तक सही है, 3 नंबर तक सही है, पर जब 4 5 10 15 20 25 100 ऐसा नंबर हो जाएगा, तो इजी क्या होता है हमारे लिए? मल्टीप्लाई इजी होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक दिन का दे रखा है और 31 डेज का पूछा गया है, तो क्या इजी है? ऐड करना, या तो इसको ऐसे ऐड करो, कितनी बार ऐड करो उसको? 31 टाइम्स। तो कौन सा मुश्किल है? ये तो मुश्किल काम है। तो इजी वाला काम क्या है? मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे मंथ ऑफ जनवरी इक्वल्स टू 31 डेज। ये तो पता होना चाहिए हमें ना, मंथ ऑफ जनवरी में कितने डेज होते हैं।
31 डेज। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रू, स्क्रू समझते हो ना बेटा, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं स्क्रू, स्क्रूज मैन्युफैक्चर, वर्डिंग वही यूज कर रहा हूं मैं जो आपकी बुक में यूज की हुई है, मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, इन वन डे या इन वन डे। ए डे का मतलब होता है एक दिन में, तो 2825। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डे। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी ऐसा बोला गया होगा आपको क्या करना है, इंटू 31, इंटू 31 कर देना है। अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, 2 जैसे आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, सॉल्व करना तो हमने ऐसे सीखा है ना, इंटू 31, या इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख लो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, तो अब आपको आता है 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर वहीं आ जाएंगे। यहाँ लगाते हैं क्रॉस। अब 3 से 5 3 जा 15, 1 कैरी किया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, क्लियर हो रहा है। 8 3 जा 24, यहाँ फिर 24 लिखा ना, तो 4 लिखा, ये वाला कैरी कर जाता है, तो 2 कैरी हो गया, यहाँ पे 2 कैरी हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, ये आ गया। अब इनको ऐड कर दो, क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मुझे लगता है आपको जूनियर क्लासेस में पता होगी, तो फिर भी एक बार यहाँ सीख लेना है हम कैसे कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे आ गया 5, यहाँ 0 है तो 5 ही आएगा, 5 और 2 7, 8 और 7 15, ऐड कर लेना इसको, 15 1 कैरी कर गया, सो 4 और 2 6, और 6 और 1 7, और यहाँ पे आ गया 8, ऊपर नंबर कोई नहीं है। ठीक है ना, यहाँ नंबर कोई नहीं है। तो ये हमारे पास कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर कर देगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो हमारे पास जो स्क्रू मैन्युफैक्चर हो जाएंगे वो आ जाएंगे 87,575। इसके मिलता जुलता बेटा एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल साथ में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, ये मिलता जुलता है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया है ना, उससे मिलता जुलता है। इन ए टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। ओके, 1 कॉपी हैज 12 पेजेस। एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, 12 पेजेस। एवरी डे 11,980 कॉपी वाज प्रिंटेड। ठीक है, एक कॉपी के अंदर 12 पेजेस हैं। ठीक है, और हर दिन कितने प्रिंट होते हैं, 11,980 कॉपीज प्रिंट होती हैं। हाउ मेनी टोटल पेजेस वर प्रिंटेड एवरी डे। एक दिन में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन वन कॉपी। एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, ये हमारे पास 12 पेजेस हैं। ठीक है, 12 पेजेस। अब इतनी कॉपीज के अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन 11,980 कॉपीज। इतनी कॉपीज के अंदर कितने होंगे, तो 12 इंटू 11,980। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे बेटा, 11,000 बड़े नंबर को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता, इंटू 12। सिंपल सी बात है ना, एक कॉपी के अंदर 12 पेज हैं। अब एक कॉपी के अंदर 12 पेज हैं, 2 कॉपी के अंदर, तो 12 इंटू 2 24 हो गए। 3 कॉपीज के अंदर 12 इंटू 3, 4 कॉपीज के अंदर 12 इंटू 4, ऐसे ही 11,980 कॉपीज के अंदर कितने होंगे, 11,980 इंटू 12। ओके, अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0, और 8 2 जा 16, 1 कैरी कर गया बेटा यहाँ पे, 9 2 जा 18, और 1 19, 1 फिर कैरी कर गया, 2 1 जा 2, और 1 3 हो गया 2, यहाँ पे क्रॉस लगाया। बाकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 1 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो बेटा ये ऐसे होता है, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा है ना, पहले 2 मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करके आ गया 23960, ये लिखा। फिर अगला स्टेप में 980 से 1 मल्टीप्लाई करता है,
ठीक है, जूनियर क्लासेस। तो ये आ गया 11,980। तो यहाँ क्रॉस लगा के अब यहाँ लिख देंगे 11,980। अब इसको ऐड करना है दोनों को, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उतने पेजेस हैं। तो ये रफ में समझा दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे तो आएगा 0, 6 और 0 6, और ये आ गया 17, ठीक है, और 1 कैरी कर गया, यहाँ 1 कैरी है, तो 9 और 10 13, फिर 1 कैरी कर गया, और 2 और 3 2 1 3, और एक 4 हो गया, और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया बेटा, यहाँ पे मैं कॉमा से लगा दे रहा हूँ। तो कितनी 1, ये आपके पास आ गया 1,43,760 पेजेस। तो इतने पेजेस आपके पास ये नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। यहाँ लिखना होगा, तो नंबर ऑफ पेजेस आप लिख सकते हो इक्वल्स टू 1,43,760। तो ये आपका आंसर है। तो उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वहां स्क्रू था, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस थे। ओके, अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 आप खुद से करोगे, आपकी बुक में है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए मर्चेंट हैज 78,592 विद हर। मर्चेंट जो है वो लेडी है, उसके पास 78,592 रुपीज हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट कॉस्ट 1200 ईच का मतलब है एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपये, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। अगर एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200, उसने कितने परचेज किए हैं, 40 परचेज किए हैं बेटा। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इक्वल्स टू रुपीज इंटू 40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो रफ में करना तो रफ में कर लो, यहाँ पे रफ में मतलब साइड में कर लो, साइड में कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ गया, आपको तो वैसे पता चल ही गया होगा, 0 से 0 आपकी ये करना है। तो ये आ गया 0 0 0 0, यहाँ पे आ गया 0 0 8 और 4, ये आ गया 48,000, ठीक है। कितना आ गया ये, 48,000। सो उसने 48,000 के क्या खरीद लिए, रेडियो सेट। अब वो उसके पॉकेट में कितने पैसे थे, पॉकेट में जब मार्केट गई थी तो 78,592 थे। टोटल मनी जो उसके पास था, टोटल मनी उसके पास कितना था, 78,592। अब वो कह रहा है कि आफ्टर परचेज कितने पैसे बच गए, बेटा। तो मुझे बताओ अब क्या करोगे। 48,000 का तो उसने खरीद लिए हैं, अब इतने पैसे लेके चली गई थी। तो यहाँ मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है बेटा, ये मल्टीप्लाई वाला भी हो गया साथ में और सब्ट्रैक्शन भी साथ में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने पैसे बचे, तो 78,592 ये मार्केट में लेके गई थी, 48,000 के उसने रेडियो सेट खरीद लिए। अब जो बचे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, और 8 में से 8 गया 0 और 3। तो 30,592 रुपीज उसके पास बचेंगे, बाकी उसने खर्च कर दिए रेडियो सेट परचेज करने के लिए। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। 30,592, तो ये इसका आंसर है। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इस स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65। उसने क्या किया, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक्चुअली उसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो गलती से 6 आगे चला गया, 5 पीछे हो गया। हाउ मच वाज हिज आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। हिंट दे रखा है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन। अब देखो दो रास्ते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो बेटा,
इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, पर उसके लिए मना कर रहा है। अब देखो बेटा गलती कहाँ हुई है। अब देखो ये नंबर तो सेम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? रिक्वायर्ड डिफरेंस। अब बेटा देखो 7236, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है? मल्टीप्लाई। अब उसको मल्टीप्लाई किससे करना था? 56 से। किससे कर दिया? 65 से। उसी का डिफरेंस ले लेते हैं। हम क्या करेंगे? 65 माइनस 56, जितना फर्क है उसी का डिफरेंस। बिकॉज इसमें गड़बड़ हुई, इस नंबर में कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन दो नंबर्स में थी, उन्हीं का क्या ले लिया हमने? डिफरेंस ले लिया। बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें पता चल जाएगा कि कितना आंसर में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आ गया 7236 इनटू, अब 65 में से आप 65 में से 56 चले गए 9, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसका आंसर यहाँ लिख लो। उस मल्टीप्लाई को अगर आपके पास यहाँ रफ में कर लो, ठीक है, लाइन खींच के, रफ में नहीं, मतलब लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ साइड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 7236 इंटू 9, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किससे गया ये? 9 6 54, तो 9 6 54, तो 4 यहाँ आए तो और 5 आपके कैरी हो गए। 9 3 27, 27 में से 5 ऐड हुए तो 32 आया, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 फिर से क्या हो गए? कैरी हो गए बेटा आपके पास। 9 2 18, 18 19 20 21, 21 आया, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 फिर कैरी हो गया। 63, 9 7 63, 63 और 2 65, तो ये मेरे पास आ गया 65,124। इतना डिफरेंस आ जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के बीच में 65,124 का डिफरेंस आ जाएगा। गलती से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitches and how much cloth will remain? अच्छा बेटा एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने यूनिट आपको बताए थे। जब भी यूनिट में डिफरेंस हो बेटा, यहाँ देखो 40 मीटर है और यहाँ पे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम है, या तो दोनों मीटर में होते, तो अगर ये भी मीटर में होता, अगर ये 15 नहीं होता, मान लो 15 नहीं होता, तो हमने क्या करना था? 40 को 2 से डिवाइड करना था, आंसर कितना आ गया? 20। तो हम ये कह सकते थे 20 शर्ट्स बन सकती हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसने मीटर के साथ क्या डाल दिया है? सेंटीमीटर भी डाल दिया है। दोनों यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? इन एक ही यूनिट में इनको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो टोटल क्लोथ है, टोटल क्लोथ, तो टोटल क्लोथ मेरे पास है 40 मीटर। अब 40 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। जो भी क्लोथ वाली दुकान के पास एक लंबी सी रोड होती है वो 1 मीटर की होती है, और उस 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया? कितना आ गया ये? 4000 सेंटीमीटर। अब शर्ट कब कर लेते हैं बेटा? पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लोथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, नीडेड फॉर 1 शर्ट। अब शर्ट में प्रॉब्लम है, इक्वल्स टू 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो 1 मीटर में 100 होते हैं, 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे था ना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर का मैंने आपको बता दिया 200, तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आ गया 215 सेंटीमीटर। अब बेटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, करना हमें डिवाइड ही था। तो अब क्या करेंगे बेटा, कितनी शर्ट बना सकते हैं? तो नंबर ऑफ शर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? इस
इसको डिवाइड करना है। 4000 को किससे डिवाइड करना है? 215 से। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेम है, तो आप जैसे आप डिवीजन करते हो, ठीक है, जूनियर क्लासेस में, वैसे आप डिवाइड कर लोगे इसको, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लोगे। ना अब इसको डिवाइड कर दो बेटा। अब किससे गया? ये 1 से गया, 215, ठीक है। यहाँ माइनस कर जल्दी से करोगे तो 10 में से 5 गए तो 5, ये बिल्कुल 10 है ना बेटा, यहाँ पे देखो ये इससे कैरी करेगा, सेम वही बात आ रही है बेटा। देखो यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, ठीक है। तो 10 में से 5 चले गए 5, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 चले गए 1। इस नंबर को आगे उतारा, यहाँ पे आ गया 0। ओके, अब 215 को हम डिवाइड करेंगे इस नंबर तक, तो एक बार ट्राई करना पड़ना आपको रफ में। 215 को आप 8 से ट्राई कर लो या 9 से ट्राई कर लो। मैं 9 से ट्राई करके देखता हूँ। 9 5 जा 45, 4 कैरी कर गए, तो 9 1 जा 9 और 4 और 4 13, 1 कैरी कर गया, 9 2 जा 18 और 1 19, तो ये ज़्यादा हो गया हमें, तो 18 15 से 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब 9 से काम नहीं चलेगा हमारा, 8 से ट्राई करो। तो 8 से किया, 8 5 जा 40, 4 कैरी किए, 8 और 4 12, 1 कैरी किए, 8 2 जा 16 और 17, तो ये आ गया 1720। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 1 गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे किससे डिवाइड किया था बेटा हमने? 18 से। तो कितनी शर्ट बना सकते हैं? ये जो आपके पास 18 शर्ट है और ये रिमेनिंग क्लॉथ है, जो बच गया ये रिमेनिंग क्लॉथ है। क्लियर हुआ आपको? ये अब देखो आगे डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज 215 की 130 है और शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 215 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ लिख लेना है फिर आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कितना आ गया हमारे पास। ये डिवाइड करने के बाद यहाँ लिख लो, आप साइड में लिख लो नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल्स टू 18 और रिमेनिंग क्लॉथ, जो कपड़ा बच जाता है ना, रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। इससे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब कह रहे हैं मेडिसिन बॉक्स पैक्ड इन ए बॉक्स ईच बेइंग, एक बॉक्स का जो वेट है 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। देखो हर किसी चीज़ की कैपेसिटी होती है। जैसे हम छोटे मिनी ट्रक लेते हैं, ठीक है, टेम्पो लेते हैं, उनकी उतनी कैपेसिटी होती है जितना वो उठा सकते हैं। तो वो इसका मतलब 800 kg से ऊपर वो आपका कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम वेट कितना ले सकता है वो? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम वेट ऑफ वैन कैन कैरी, लिखना तो कैन कैरी लिख दो, इससे ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकती है। तो 800 kg। अब बेटा यहाँ भी देखो kg और ग्राम में दे रखा, तो एक में कन्वर्ट कर दो। 800 इंटू 1000 ग्राम, आपको बताया था बेटा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितनी जीरोज हो गई? 1 2 3 4 5 ग्राम। ये आपका टोटल हो गया। मैक्सिमम वेट इतना जा सकता है। अब 1 बॉक्स का वेट ऑफ 1 बॉक्स, यहाँ भी डिवाइड करना बेटा। वेट ऑफ 1 बॉक्स, जब भी 1 का दे रखा है, ज़्यादा का ये बोला गया है, ज़्यादा दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। हाउ मैनी पूछा है, कितने ऐसे बॉक्सेस रख सकते हैं, कितने बॉक्सेस रख सकते हैं ऐसे वाले बैंड के अंदर। तो ये आ गया बेटा 4 kg, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, और 500 ग्राम, इसको तोड़ के लिख लेंगे बेटा हम लोग। इसका मतलब होता है 4 kg प्लस 500 ग्राम। 4 kg का मतलब हो गया बेटा 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। ये आ गया 4500 ग्राम। सिंपल सी बात है बेटा। 1 kg 1000, 2 kg 2000, 3 kg 3000, 4 kg 4000।
अब इसमें 500 ऐड कर दिया, 4500 ग्राम हो गया। अब यहाँ से आपको पूछा नंबर ऑफ बॉक्सेस। जब भी आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ शर्ट्स पूछा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4500। क्लियर हुआ बेटा आपको? तो अब इसको डिवाइड कर लो। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल कर दो बेटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं आपकी, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 8000 डिवाइडेड बाय, हमारे लिए डिवीजन के लिए आसान हो जाएगा बेटा, बाकी कुछ नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी आपकी। तो अब इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है, डिवाइड करके 8000 को हम डिवाइड करेंगे 45 से। तो किससे गया बेटा, ये 1 से जाएगा, 45 2 90 होते हैं, ठीक है। तो ये 45, तो यहाँ पे आपके पास बचे 35, इस जीरो को उतारा पहले, तो ये हमारे पास 350। अब ये 7 से जा रहा है बेटा, 7 5 35, तो ये आ गया 315। माइनस किया, यहाँ माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 बचे हैं बेटा, कैरी हो गया ना, ये यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ पे 4 हो गए, 4 में से 1 गया 3। इस नेक्स्ट जीरो को उतारा 350। सो फिर से इसको डिवाइड किया हमने, तो सेम नंबर से जाएगा बेटा, 7 से 315। तो ये जो हमारे पास बच गया, ये फिर से 35 बच गया। तो हमसे नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा गया है, थोड़ी सी जगह बच जाती है बेटा, ठीक है, बिल्कुल टाइट तो रहता नहीं, थोड़ी सी जगह उसमें बच जाएगी, ठीक है, जो आपकी बैन के अंदर थोड़ा स्पेस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बॉक्सेस ही पूछा था, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो कितने बॉक्सेस हम लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्सेस उसके अंदर हम बैन के अंदर मतलब डाल सकते हैं, उसमें लोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ आपसे पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपका उसका घर और उसका जो यहाँ पे स्कूल है, स्कूल और घर का डिफरेंस है। ये इसका घर है हाउस, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन, ये दे रखा है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस आपको दे रखा है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज, मतलब यहाँ से जा भी रहा है स्कूल और स्कूल से वापस आ भी रहा है, ठीक है। तो जाने जाने का डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 है, तो आने जाने का कितना हो गया बेटा, तो यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस बोथ बेज आने जाने का मतलब बोथ बेज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875। एक बार ऐड कर दो बेटा इनको, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेस्ट तरीका ये है 2 से आने जाने का मतलब आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ आपको? जल्दी से कर दो, 5 2 10, 1 कैरी किया, 8 7 2 14, 1 कैरी किया 15 हो गया ना, 1 कैरी करके 8 2 16, फिर 1 कैरी 8 2 16 और 17 आ जाएगा बेटा, 1 ऐड नहीं किया हमने, 8 2 16 और जो कैरी हुआ था वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 17, फिर 1 कैरी कर गया, तो 2 1 2 और 3, ये आ गया बेटा 3 किलोमीटर 750 मीटर, ठीक है। एक दिन का, ये एक दिन का है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। बोथ डे का मतलब आना जाना, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, ये एक दिन का है, आना जाना दोनों हो गया, 3 किलोमीटर और 750 मीटर, ये आना जाना एक दिन में हो रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, ये आपको पूछा गया 6 दिन में कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days,
तो अब इसको क्या करो, 3 किलोमीटर 750 मीटर इनटू क्या कर दो बेटा 6, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना वाला काम आसान लगता है बेटा, ठीक है ना, बार बार ऐड करना, या 6 टाइम इसको ऐड करो, आपको बताया हुआ है, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0 6 5 जा 30, यहाँ 0 आएगा, 3 आपका कैरी कर गया, 7 6 जा 42, 42 और 3 आपका 45, 5 लिखेंगे और 4 आपका कैरी कर गया, 6 3 जा 18, 18 और 4 22। तो जो उसका जो डिस्टेंस है 6 डेज में, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका 11 हो गया। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसा ही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसा ही है। तो वही बात आगे बेटा कि एक जो आपके पास वेसल है, टोटल कैपेसिटी ऑफ वेसल, जो बर्तन है आपके पास, उसका है 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड, उसके अंदर आपका दही है। तो आपको बताया था मैंने 1 लीटर में कितने होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर। अब बेटा सिंपल सी बात है, इसको हम लिखेंगे 4 लीटर में कितने हो गए, 1 लीटर में 1000, 2 लीटर में 2000, 3 लीटर में 3000, 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर प्लस 500 और हैं। ये टोटल हमारे पास कैपेसिटी हो गई 4500 ml। ये टोटल जग की कैपेसिटी है, पूरे बेसल की कैपेसिटी है। तो बेसल हो गई हमारे पास 4500। अब कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल्स टू 25 ml। अब मुझे बताओ बेटा, इतने सारे जग से कितने कप भर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे कप भर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो कितने कप भर सकते हैं वो निकालने के लिए हम इस नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। किसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करें किससे, छोटे वाले कप से, जैसे कि हम पीछे कर रहे थे, ठीक है। एक शर्ट से पूरे कपड़े को डिवाइड किया था हमने, पूरी बैन को हमने एक बॉक्स से डिवाइड किया था, बैन के वेट को। अब सेम इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड, ये तो एक ग्लास है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड का मतलब कितने भर सकते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं 4500 ml डिवाइडेड बाय 25 ml। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। तो जल्दी से इसको डिवाइड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे हम करते आए हैं। तो यहाँ पे आ गया 4500 25 20, ये आ गया 25 0, यहाँ पे 2, ये आ गया 0, किससे जा रहा है बेटा, ये 8 से जा रहा है, 8 5 जा 200, यहाँ 0 बचा। अब अगली 0 हमने उतारी, तो यहाँ 0। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे ठीक है, एक 0 बच गई, तो एक 0 यहाँ लगाकर इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। एक 0 बच गई ना, एक 0 बच गई, तो क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगा के, एक 0 लगा के, तो हमने इसको खत्म कर दिया। तो कितने ग्लासेस भर सकते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस कितने भर सकते हैं दही से हम लोग, 180 ग्लासेस। तो यहाँ लिखना है, तो लास्ट में आप लिख सकते हो, बस तो ऊपर लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड, क्योंकि उसमें क्या डाल रहे हैं हम, कर्ड, दही डाल रहे हैं, इक्वल्स टू 180 ग्लासेस, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बेटा इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया, और एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिए, एग्जाम्पल भी कर लिए, और ये जो एक्सरसाइज है आपकी 1.2 ये भी आपकी खत्म हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।